गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हम लोग पीछे जो पढ़े थे उसके ठीक अगला स्टेप आता है डाइल्यूशन ऑफ एसिड। सबसे पहले कि डाइल्यूशन क्या है, एक छोटा सा चीज़ समझ लो, जिसमें साल्यूट की वैल्यू कम होती जाए, एक फिक्स अमाउंट सॉल्वेंट का हो और जिसमें क्या हो, साल्यूट की वैल्यू कम होती चली जाए, इसी को हम लोग डाइल्यूशन कहते हैं। लेकिन आपके बोर्ड के हिसाब से जो यहाँ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो क्या है कि डाइल्यूशन के केस में पहली चीज़ है कि डाइल्यूशन क्या है, दूसरा डाइल्यूशन कैसे करते हैं, और तीसरा क्वेश्चन यहीं से जुड़ा हुआ है कि डाइल्यूशन के समय एसिड को हम वाटर में डालेंगे या वाटर को एसिड में डालेंगे। ये सबसे कीमती क्वेश्चन है, बार बार आपसे पूछा गया है। तो इसमें सबसे पहले आप करेंगे कि जो डाइल्यूशन है वो किस तरह का रिएक्शन है, ठीक। तो डाइल्यूशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जिस समय हम लोग किसी भी कंसनट्रेटेड एसिड को हम लोग डाइल्यूशन के लिए वाटर में डालते हैं तो उस समय हमें बूंद बूंद उसको डालना चाहिए। क्यों बूंद बूंद डालना चाहिए? जब आप थोड़ा सा इसको ये आप रिएक्शन दे रहा हूँ, ये देखो बेटा, हमें सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूशन करना है, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड है, यदि हम ले रहे हैं कांक, इसको कांक लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बीकर में हम लोग क्या डालेंगे, वाटर। कितना वाटर लेंगे? तो जितना हमें ज़रूरत होगी। क्लियर हो गया? अब इसमें ड्रॉप ड्रॉप करके और हम इसको डालते चले जाएंगे। रिएक्शन क्या होगा वो देखिए। ये आपका H2O है, इसमें आपने डाला H2SO4, तो यहाँ H2SO4 डालते ही रिएक्शन आपका क्या होगा, तो आयनाइजेशन का होगा, ठीक। तो H2O प्लस हाइड्रोजन आयन प्लस HSO4 आयन हाइपोसल्फेट हो गया। यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन आयन बना, इसके वजह से यहाँ पर हीट एनर्जी निकली, जिसको हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी के नाम से भी जानते हैं। बड़े क्लास में जाओगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इसका नाम होगा। यहाँ पर केवल हीट एनर्जी पढ़ लो, ठीक है। जहाँ पर जिस रिएक्शन में एनर्जी इवाल्व हो, ठीक है, बाहर निकलती हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। क्लियर हो गया? ये क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। अब जब दूसरा ड्रॉप इसका डालते हैं तो ये हाइड्रोजन टूट जाएगा, हाइड्रोजन आयन प्लस सल्फेट आयन में, ठीक है। तो यहाँ से दूसरा हाइड्रोजन जब निकलेगा तब भी जो है यहाँ हीट एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी निकलेगी। क्लियर हो गया? धीरे धीरे करके इसके मॉलिक्यूल जो है क्या करेंगे, जब हीट होने लगेंगे तो इसमें से हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्शन करेगा, तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ, और ये क्या बना लेगा, तो ये बना लेगा हाइड्रोनियम आयन। अब हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, और इसीलिए ये क्या हो गया, हाईली एक्सोथर्मिक हो गया। यहाँ पर बेटा यदि आप लोग यदि पानी इसमें डाल रहे हैं तो वो जो है कि आपका बहुत ज़्यादा जो है कि हीट प्रोड्यूस करेगा, इसमें आपके जलने की भी संभावना रहेगी, तो इसलिए ये गलती नहीं करेंगे। आइए ज़रा सा इस पर देखें। द प्रोसेस ऑफ डिज़ोल्विंग एन एसिड आर ए बेस इन वाटर इज़ ए हाईली एक्सोथर्मिक।
यही चीज़ आपको यहाँ पर मैं बताया, हाईली एक्सोथर्मिक। दूसरा है केयर मस्ट बी टेकन। केयर आपको क्यों करना है? इसलिए कि जलने की संभावना है। क्यों जलेंगे? तो इसके वजह से जलेंगे। ये आपको एक्सोथर्मिक एनर्जी प्राप्त दे रही है। वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विथ वाटर। ठीक है, यहाँ नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? HNO3। यह है नाइट्रिक एसिड। क्लियर हो गया? अब दूसरे में देखिए, एसिड टू वाटर। एसिड मस्ट ऑलवेज, ऑलवेज पर ध्यान दीजिए। आजकल जो क्वेश्चन मिल रहे हैं MCQ के, उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट शब्द है। ऑलवेज, नेवर, मे बी, ये सब हमेशा याद रखना चाहिए। तो ऑलवेज बी एडेड स्लोली, धीरे धीरे। हमने क्या दिया है? ड्रॉप बाय ड्रॉप, अर्थात स्लोली। वाटर विथ कांस्टेंट स्टेयरिंग, बराबर उसको हिलाते जाइए ताकि जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो वो सभी में मिक्स होता रहे, वेगरसली ना हो सके वो। फिर क्या होगा? वाटर टू एसिड। इफ वाटर इज एडेड टू ए कंसनट्रेटेड एसिड, द हीट जनरेटेड may cause the mixture to splash out and cause burn। यहाँ पर देखिए, बाहर जो है कि उसकी एनर्जी निकल रही है और क्या कर रही है? जला दे रही है। और इसी से बचने के लिए आपको मैं क्या बोला कि कंसनट्रेटेड HCl हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, नाइट्रिक एसिड हो, इसको क्या करेंगे? वाटर में आप ड्रॉप डाउन करेंगे। मिक्सिंग एन एसिड आर बेस विथ वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ है, उसको आप लोग ले लीजिए। डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन, ये है पर यूनिट वॉल्यूम। हर एक यूनिट में इस आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। सच प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब आगे